नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद बहुत फ़ोन आए, आप क्यों नहीं आते? बहुत लेट हो गया इस बार। कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, कुछ ऐसा उलझन समस्या आ जाती है कि आदमी थोड़ा सा उलझ जाता है। मामला कुछ नहीं होता। मैं तो पहाड़ को राई बनाता हूँ, कुछ लोग राई को पहाड़ बना देते हैं। मैं अपनी समस्या में थोड़ा सा उलझा हुआ था। जीवन में मैं कभी ख्वाब में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, किसी का अहित नहीं चाह सकता। जहाँ तक मुझे समझ है, मैं तो ढकने वाला हूँ, खोलने वाला नहीं हूँ। आज तक जो भी मेरे पास आए हैं वो सबको पता है मैं ढकने वाला हूँ, हर चीज को शांत करने वाला हूँ, हर एक के साथ चलने वाला हूँ। मुझे कुछ जंग नहीं जीतनी किसी से, मुझे किसी से अहित नहीं चाहना किसी के। मैंने सबका सुख चाहता हूँ, रात दिन यही कहता हूँ, सब खुश और सुखी रहो। इसी कुछ समस्या क्योंकि किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। ये होता है मियाँ बीबी शेयर कर लेते हैं, चलो बीबी को कह दिया, मियाँ को कह दिया। मेरा तो वजीर नहीं है, इसलिए अकेला ही। एक थोड़ी सी है तो कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं थी। कभी कभी आदमी अकेला रह जाता तो वो फिर थोड़ा सा उलझ जाता है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। दूसरी बात, मेरे पाँव को कुछ चलते चलते कुछ ईंट गिर गई थी। वो पाँव बहुत ज़्यादा सूज गया था, वो 15-20 दिन से। अब ठीक है, आराम है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जब थोड़ी सी उलझन समस्याएं आती है, सब जगह इकट्ठी हो जाती हैं, ये नॉर्मल बातें हमारे लिए। मैंने कहा कि हम पहाड़ को राई बना के उससे ख़त्म कर देते हैं। हम किसी को बताते ही नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसी उलझन समस्या है, हम अपने आप ही ठीक कर देते हैं। जो हमारे बस में है वो बिना कहे, बिना सोचे समझे हम कर जाते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन आज मैं, इसलिए मैंने कहा बहुत देर हो गई है, आपके सामने आपको नमस्कार किया जाए। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था किताबों में, अपनी किताबों में, कागजों में, तो अचानक मेरे हाथ में एक किताब आई, छोटी सी, जो मैंने, जब मेरी मिसेस को पूरी हुई थी, भगवान को प्यारी हो गई थी, उसके बाद मैंने एक किताब सच्ची घटनाओं के ऊपर वो किताब लिखी थी, उसे छपवाई थी। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद है, बहुत लोगों को काम आया। तो उसके बाद मैं बाहर चला गया पे, अचानक वो मुझे, मेरे हाथ में वो किताब आ गई। वो किताब आई जो उसे, जो पब्लिशर उसने मुझे करेक्शन के लिए भेजी थी, बेस में देखो कोई गलतियां निकाल के दो, वो मेरे पास है। वो मैंने देखी, मैंने कहा भाई इसमें तो काफ़ी कुछ मिल सकता है, मैं ये आपको सबको समर्पण कर देता हूँ, ये आपके काम आ जाए, कुछ तो आपके काम आएगा, आपके इसमें से कुछ भी काम आ जाए, मेरे लिए और कुछ की क्या बात हो सकती। तो मैंने वो किताब फिर आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। वो किताब है बजरंगबली श्री हनुमान जी की लाल किताब, उसका नाम मैंने लिखा, बजरंगबली श्री हनुमान जी की लाल किताब, जो मैंने अपनी पत्नी को समर्पण की थी, वो है ये लाल किताब। ये बजरंगबली श्री हनुमान जी की लाल किताब। जी, इसने करेक्शन कुछ की हुई है,
वो आप देख लेना। ये मैंने करेक्शन की तो उसको दी थी, मैं एज इट इज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखिए करेक्शन है ये। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक एक चीज़ आपको इसमें कुछ आपको मिलेगा, कुछ हासिल होगा। ये वो जी बजरंगबली जी की लाल किताब है। इनकी लीला मैंने बहुत देखी हुई है। इनके बहुत बहुत कारनामे मैंने देखे हुए, लोगों को मैंने दिखाए हुए हैं। ये कुछ मंत्र है, कुछ जाप है, कुछ सच्ची कहानियाँ हैं जो इसमें मैंने पुरोया था। ये देखिए, इसको आप तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको काफ़ी कुछ आपके मसले आपके हल हो जाएंगे। मैंने कहा कि आपके सामने किताब ही पेश कर दी जाए, क्योंकि मेरा परिवार तो आप हैं, आप सभी हैं। ये है, इसमें कुछ सच्ची कहानियों पर कुछ जो घटनाएं घटी हैं, जो हमारे पास आए, जो उनको कहा गया, जो गाइड किया गया, वैसे हुआ। और बजरंगबली जी की हमेशा कृपा रही, सारे कष्टों से, दुखों से निजात मिली। मेरी भाषा भी सीधी, मेरे हर काम सीधे, बिल्कुल सरल सीधे साधे तरीके से मैं आपके सामने पेश होता हूँ, हाजिर होता हूँ। मुझे कुछ इसमें आपका भला हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपको सुख मिले, आपको शांति मिले, आपके कष्टों का निवारा हो, दुख तकलीफ़ें दूर हो। यही मेरी एक कोशिश है। मैंने कहा किताबें आप तक पहुँचाना सीधा ही है, वीडियो बना के आपको दे दी जाए। आप आराम से पढ़ें, आराम से इसका फ़ायदा उठाएं, इस्तेमाल करें। बजरंगबली जी की आप पर कृपा हमेशा बनी रहे। ये थी हाँ बजरंगबली जी, हनुमान जी की लाल किताब। इसमें हकीकत सच आपको मैंने समर्पण किया है, आपको दिया है। इसमें आपको गौर से पढ़िए, गौर से जानिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ हासिल होगा, काफ़ी तकलीफ़ों से निजात मिलेगी। वो बजरंगबली बहुत ही कृपा करने वाले हैं, वो दुख हरने वाले हैं, कष्टों से निजात दिलाने वाले हैं। उनकी लीलाएं हमने देखी हैं, लोगों को मैंने दिखाई हैं। इस समय कलयुग में साक्षात वो हाजिर होते हैं, हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो मैंने अनुभव किया है। तो मैंने ये आपके सामने पेश की है।
बहुत दिनों के पास आपके पास आया हूँ। आप सदा खुश और सुखी रहें। मैं जीवन में हमेशा सबका अच्छा और सुख चाहता हूँ, सबकी खुशहाली चाहता हूँ। आप सदा खुश और सुखी रहें, मेरी ईश्वर से रात दिन यही दुआ है। मैं वही कहना, मैं तो कभी ख्वाब में भी कभी किसी का बुरा नहीं कह सोच सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। जिंदगी में मैंने यही सीखा है, टू डू द राइट थिंग। कभी कभी मेरी बातों में किसी को गुस्सा आ जाता, किसी की ईगो आगे आ जाती है, तो उसमें मेरा दोष नहीं है। एक पक्ष मानते मैं बड़ा हूँ, दूसरी तरफ कहते हो कि आपने गलत कह दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, बड़ा बड़ा ही होता है। जीवन में अपने बड़ों का सत्कार करो, अपने बड़ों को मानना है तो उनको मानो। कभी कभी गुस्से में बोल गए तो क्या हो गया, है तो अपने ही ना। गुस्से में कह को माँ बाप जो बड़े अब पराए थोड़ा हो जाते हैं, सब अपने ही रहते हैं। अपना बनाकर तो देखो, अपनी ईगो को एक तरफ रखो। यही घर का माहौल को ठीक रखने के लिए बड़ों का सत्कार करो, उनका मान सम्मान करो, उनके गुस्से की तरह मत जाओ। होते ही है कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता, वो सीधे होते हैं, सीधी बात कर जाते हैं। आप अपने दिमाग से जिस तरह मर्जी ले जाओ उन बातों को, उसमें उसका क्या दोष। वो तो कह कर भूल भी जाते हैं, वो तो बोल कर भूल भी जाते हैं, आप उनको पकड़ के बैठ जाते हो। ऐसा मत करो, घरों में सुख शांति बनाए रखो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से फोन आते हैं लोगों के, बहुत से घरों की समस्याएं आती है, वो बीच में ही मैं कुछ कह जाता हूँ, बोल जाता हूँ, ताकि किसी समाधान निकल आए, किसी का उलझन समस्या का समाधान निकल आए। यही मेरी कोशिश है। आज मंगलवार, बजरंगबली जी को मेरा प्रार्थना है, आप सब खुश और सुखी रहें, आपके कष्टों का निवारण हो, दुख तकलीफों से निजात मिले, रोग बीमारियां सबको से दूर भागे, आप सदा खुश और सुखी रहें। ठीक है, आज इतना ही, फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।